दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 16 अक्टूबर के शिफ्ट 1 की आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे सटीक आंसर की लेकर आए हैं। तो आपको इसमें अपने मैचिंग करा के आपको अनुमान लग जाएगा हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो पहला कह रहा है 1 से 5 तक। देखो, पहला ही क्वेश्चन तालिका का दे रखा है, तो इसमें कह रखा है, देखो तालिका दे रखी है आपकी, आपको आराम से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आंसर मैचिंग कर लेना। ठीक है, यदि राज्य सी के लिए गरीब रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें राज्य सी की जनसंख्या पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 5 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य डी में गरीब रेखा के ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या में 7 मिलियन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो राज्य सी की जनसंख्या कुछ, तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1.8 मिलियन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर लेना आराम से। ठीक है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात, तो इसका आ जाएगा डी वे का अनुपात 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन के शासन में के दौरान कौन नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो कौन सी राजधानी? कन्नौज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो छापेमार गुरिल्ला रणनीति किसने अपनाई थी? तो ये मुगलों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? मुगलों ने अपनाई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है, मोम लोपी ढलाई। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था? तो गौतम बुद्ध को निरंजना फाल्गु नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। तो निम्न में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण है? तो इसमें बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन, अगर बंगाल का विभाजन ना होता तो स्वदेशी आंदोलन नहीं उठता। ठीक है, तो ब्रिटिश में निम्न में से किस भाषा को समाज के प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेज थे, तो अंग्रेजी बोलते थे, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाएंगे, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। इसमें देखो, एक होता है पूर्ण स्वराज्य का, अगर हम लिखते तो हमारा डायरेक्ट बाल गंगाधर तिलक आ जाता है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर दी कि प्रथम कार्यकर्ता। देखो यहाँ करा प्रथम कार्यकर्ता हजरत मोहानी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखो आम क्वेश्चन हो चुका है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, खिलाफत मुद्दे को उठाने को महात्मा गांधी निर्णय के पीछे क्या मुख्य कारण था? तो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, जिसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के कितने काल क्षेत्रों में बांटा गया? तो एक बात है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में, कितने टाइम जोन में बांटा गया? तो आपको ये अनुमान लगाने था कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो उसने 24 जोन में बांटा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इसमें रुग्णता आ जाएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। भारत में निम्न में से किस स्थान पर रात और तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। देखो मरुस्थलों की एक प्रवृत्ति होती है ज्यादातर कि वो दिन में अधिक गर्म और रात को अधिक ठंडे हो जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, निम्न में से किस व्यक्तियों का व्यक्तित्व के समूह निजी व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसमें आ जाएगा निजी क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो सिंपल सा है कि अमेजन वर्षा वर्षावन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखो इसका भी मैंने देखा नहीं है, तो आप इसका चेक कर लेना कौन सी पंचवर्षीय योजना में आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1991 की नई आर्थिक नीति 1991 की नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिमाण निम्न में से कौन सा था। तो इसमें कौन सा था इसका प्राथमिक परिणाम, बताइए। तो इसका प्राथमिक परिणाम था, इसमें देखो इसमें भी थोड़ा डाउट है। इसमें देखो क्वेश्चनों का जो है अलग अलग वो बेस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें वैसे मेरा ऑप्शन नंबर डी है कि मौद्रिक नीति सुधार, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के हरित क्रांति के जनक है। तो एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व के हस्ताक्षर अधिनियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 में अधिकार शामिल है। तो एक बात बताइए, देखो इसमें दे रखा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो बोलने का अधिकार किस में, सिंपल है, तो आर्टिकल 19 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, संसदीय प्रणाली के कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये होती है विधानमंडल के, ठीक है। किसके, विधानमंडल के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, द्विस्तरीय सरकार, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिए गए। तो आयरलैंड से लिए गए। आपको सिंपल सा है, ये तो क्वेश्चन आयरलैंड से है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, जो देखो जैसे कि हमारा क्या हुआ, पानी बर्फ में बदला और बर्फ फिर पानी में बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हाँ देखो, रासायनिक क्रिया वो होती है जो एक बार होने के बाद कभी भी उसी अवस्था में नहीं आती, ठीक है। और भौतिक क्रिया वो होती है कि वो अपनी पुरानी अवस्था में आ सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी का भाप के रूप में रूपांतरण। पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो ये मसूड़ों का है, मसूड़ों में पायरिया लगता है, ठीक है। फ्लोएम का ऊतक है, तो फ्लोएम किसमें है, तो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है। तो भारत की पंचायती राज्य व्यवस्था कितने, तो त्रिस्तरीय है, तो 3 स्तर इसका आंसर है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। देखो अब आ गया हमारा मैथ का। तो मैथ में देखो मैं आपको सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, बस सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले का आ जाएगा, तो देखो पहले का हमारा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 देखा, इसका 2.35 आ जाएगा, ठीक है। 19 का कितने प्रतिशत, 7.6% है, तो इसका 40% ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 70.2। देखो 38वां कह रहा है अंडर रूट के अंदर 12.0409 माइनस कर रहा है अंडर रूट के अंदर 1.2544। तो इसका ऑप्शन आएगा 2.35, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा एसिड कार्बोनेटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी 7/8। खाक में मिलना मुहावरे के लिए अर्थ है। तो खाक में मिलना क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। देखो ये तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत इजी, ठीक है। तो ये कह रहा गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखो गुप्त होता है छुपा हुआ, अगर छुपा हुआ किसी के सामने आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्रकट।
सद्भावना का संधि विच्छेद, तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस भावना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, और ये व्यंजन संधि हो जाएगा। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत श्वेत में सफेद होता है और स्वेद में पसीना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। तो आगे देखो आपका इंग्लिश का पैराग्राफ आ गया, तो मैं आपको पैराग्राफ के डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर टिक करा देता हूँ। ठीक है, तो पहले में क्या है हमारा, देखो पहला एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो इन्हें क्या था, अस्थमा था। ठीक है, तो पैराग्राफ आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एलिजाबेथ न्यू नेथबोर लिव्ड, तो कहाँ रहती है, ये है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका डाउन स्टार्स में, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 48 में कह रहा है गिव द वन सब्सटेंस, तो आपको वन वर्ड आंसर मानो एक हिसाब से। ठीक है, तो इसका हमें देखो क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 में हमें वन वर्ड आंसर बताना है। तो सिंपल सा है कि इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ऑडी ये क्या है, ऑक्टीनॉर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम एक्साइल, तो इसका हमें एंटोनियम सिनोनियम चूज करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 चूज द करेक्ट एंटोनियम मोर्न। ठीक है, तो इसका आ जाएगा जॉय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, जो इसका आ जाएगा जॉय। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से तय करे कि निम्न में से कौन सा विकल्प इन दोनों के बीच सही ढंग से दर्शाता है। देखो पुलिस प्रशिक्षण के हाल में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। सेकंड कह रहा है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई। तो देखो अगर उन्होंने चौकसी बढ़ाई है तो उसमें कमी आई है, तो उसका परिणाम हमें चमका है नहीं चमका है, तो हम इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो हमारा सेकंड क्या आएगा, परिणाम आएगा नहीं आएगा, तो सेकंड परिणाम प्रभाव आ रहा नहीं आ रहा, तो सेकंड प्रभाव किस में आ रहा है, तो सेकंड प्रभाव हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, तो रीजनिंग में आपको इसे सॉल्व करना है ना, 11/2m-30 है, तो इसमें आ जाएगा आपका 125 डिग्री। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है। तो सिंपल सा एक बात है, इसमें देखो कोडिंग कैसे कर रखी है, अगर हमारा दोनों का मिलकर योग 27 होना चाहिए, जैसे 26 और प्लस 1, एक पे आता है 27, ऐसी बी 2 पे आता है 25, 25 और 2 27। तो आपको इसी प्रकार आपको दे रखा है इसमें शब्द मोबाइल, तो मोबाइल देखो 13 पे आता है, 13 और 14 कितने होते हैं 17, तो आपका 14 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो इसमें देखो एक ही ऑप्शन दे रखा 14, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या, द अनामलाई रीड टेल नाम का डैमजन फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज की गई है, तो ये कहाँ खोज की है, ये केरल में खोज की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उनके क्या है, तो गोपी उनके नाना जी लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। विषम चुने, देखो इसमें विषम चुनने के लिए कह रहा है, तो इसमें 3, 13, 17, 23, 33 और 67, तो 33 हमारा क्या है, 33 हमारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से और 11 से, और बाकी हमारी किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगी। तो जागृति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह उपभोक्ता जागरूकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। महाराष्ट्र में स्थिर औरंगाबाद का नया नाम, तो इसका संभाजी नगर था। ठीक है, तो भारतीय पारंपरिक विज्ञान में किस देश के सर्वदलीय सांसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हमारे ये यूके के हैं। ठीक है, तो INS तरकस के लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से देश शामिल थे कौन सा देश शामिल था, किसके साथ अभ्यास किया गया था, तो ये था हमारा सूडान, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो हिमाचल प्रदेश के किस दिवसीय संयुक्त अभ्यास प्रहार निम्न किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो किन देशों के बीच में होता है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और USA के बीच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। निम्न में से किस कंपनी ने जुलाई 2012 में भारतीय खिलाड़ियों
के प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ आयोग के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की गई है। तो ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, टाटा पावर सोलर प्लांट किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा केरल। तो इसे केरल में करी गई टाटा द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा बांग्लादेश आ रहा है। तो नेक्स्ट चलो, निम्न में से कौन सी इजराइल की राजधानी? इजराइल की राजधानी ये जेरूसलम, ठीक है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। जुलाई 2022 को कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो द्वारा, ठीक है। निम्न में किस दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आ जाएगा 8 अक्टूबर। तो निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो हमारा क्या है? कुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डैश कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो है कौन सी कला है? सांझी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो आपको ये सिंपल सा कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी है आपके लिए, जैसे इसमें दे रखा है तेलंगाना दे रखा है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की विधान परिषद है? तो इसमें किस राज्य की विधान परिषद है? तो ये हमारी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक की विधान परिषद है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं और नीचे वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो कौन सी किरणें होती हैं? वो अवरक्त किरणें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। निम्न में से वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखी है? तो ये हमारे कौन है? महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो आपको हिंदी का पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो आपको हिंदी के पैराग्राफ पढ़ना है और उससे आंसर लगाने हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लगवा देता हूँ, ठीक है। आप और पढ़ के ध्यान से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, देखो आज की युवा पीढ़ी हमारे मादक पदार्थों की लत पड़ी रही है, दिए गए कारणों में से लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, परिवार का धनी होना और बच्चों का अनियंत्रित जेब खर्च करना। क्योंकि इसमें ये अगर देखो धनी हो रहा है तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि वो नशे का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 77 आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों को सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो इसमें देखो पैराग्राफ में दे रखा है कि दोस्त जो है, दोस्त के कहने पर बच्चे नशा करने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों का मित्र दे रखा है, ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, तो ये कह रहा है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो उसमें पैराग्राफ में ही दे रखा है। तो इसमें दे रखा है राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं का उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है, ठीक है, समर्थ नहीं है, इसी कारण से नशे में प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर देखो राज्य सरकार हमारी बढ़िया काम करेंगे, अगर रोकेंगी तो कैसे नहीं रुकेगा? क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट ही खुद एक तो नशे को बढ़ावा देती है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को बैन नहीं करती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, मादक पदार्थों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? देखो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। तो सिंपल सी बात है, जो नशा करता है उसे गुस्सा भी ज़्यादा आता है और हिंसा करने लगता है। वह स्वास्थ्य के प्रति सजगता, अगर एक बात होती है वो नशा करने के बाद सजग रहेगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा, तो फिर वो नशा ही क्यों करेगा? तो इसका देखो थर्ड, मानसिक संतुलन खो देना, तो खो देता है मानसिक संतुलन। चोरी करने की आदत, तो नशे में भैया कुछ भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसमें आपका बी सेकंड ऑप्शन छोड़ के तो 1, 3 और 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है?
तो देखो इसमें दे रखा है शारीरिक अक्षमता, तो सिंपल सी बात है शारीरिक अक्षमता होती है, पागलपन और सुषुप्ति, पागलपन भी होता है, एचआईवी और एड्स। देखो जब हम सुई से कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उससे एचआईवी होने का खतरा होता है, मानसिक असंतुलन, तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 181 से 85 तक ये भी पैराग्राफ दे रखा है, तो हम इसमें भी कर सकते हैं, तो आप इसे पढ़ लेना, वरना मैं आपको डायरेक्ट आंसर लगवा देता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्य पाने के लिए निम्न में से कौन से विषय में तथ्य अशुद्ध है। तो इसमें आ रहा है ये सभी। ठीक है, तो ये हमारे सारे ही तथ्य जो है अशुद्ध दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। निम्न में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो इसमें एक बात बताइए, इसमें दे रखा है जमीन या सोना खरीदना, तो जमीन में इन्वेस्ट होएगा तो निवेश होएगा सेविंग बैंक खाते में धन रखना। एक बात है, सेविंग बैंक खाते में कौन सा निवेश होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 83, अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्न में से कौन सा सही विशेषताएं हैं। तो इसमें हमारी देखो 1 और 4 आ रही है। ठीक है, देखो ये कह रहा है निवेश से दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, हो सकते हैं। देखो निवेश अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देगा, जैसे कोई शेयर मार्केट में आज वैल्यू 10 रुपए की है, आगे जाके उसकी 100 हो जाए और आपने 10 में खरीदा तो फिर 100 में बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा बहुत ज्यादा, 90 का प्रॉफिट होएगा, नहीं होएगा, तो आपको पैसे की बहुत जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट चलते हैं। रमेश के पास 5,000 रुपए हैं, तो उसने शेयर खरीदे हैं, तो आधार पर बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। देखो जोखिम रहित का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जोखिम तो रहता है। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। हाँ जी, जोखिम वाली, क्योंकि अगर आज उसने 5,000 के शेयर खरीदे तो कल को उनकी वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, वैसे बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर घटेगी तो जैसे पता नहीं, जैसे 5,000 का है तो हमारे 4,000 आ जाए। ठीक है, तो देखो इसका एक तो ऑप्शन बी कर रहा है, शेयर खरीदना बचत है। देखो इसे बचत भी नहीं कह सकते हम, शेयर खरीदना, क्योंकि बहुत से तो इन्वेस्ट करते हैं, इसमें बचत थोड़ी नहीं है कि शेयर खरीद लिया बचत होगी हमारी। शेयर खरीदना निवेश है, हाँ निवेश कह सकते हैं। तो इसका हमारा कौन सा बनना है, बी, दूसरा और चौथा बनना है, तो इसका हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी, 2 और 4। ठीक है, तो 85 पे चलते हैं। निम्न में से बताइए कि कौन सा विकल्प एक उदाहरण है, निवेश का उदाहरण। तो निवेश का उदाहरण है सेविंग बैंक खाते में धन रखना, तो देखो ये तो कोई वो है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर है सोने और गहने खरीदना। यस, सोने अगर गहने खरीदेंगे तो हमारा निवेश का कारण है, क्योंकि अगर आज सोने की वैल्यू 10,000 होगी, आज जैसे मान लिए कि सोने की वैल्यू 50,000 है, तो कल को आने वाले टाइम में घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी ऊपर ही, आने वाले 60 होगी, 70 होगी, 80 होगी, तो ऐसे ही, तो वो हमारा निवेश के तौर पर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 86 से फिर पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। तो देखो इन्हें भी मैं सॉल्व नहीं करा रहा, आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 86 से 86 से 90 तक का पैराग्राफ दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 86, 2012 से 2013 तक की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमारे इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1.7 की वृद्धि हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं 87 पर। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो इसमें हमारे 3150, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। 83 में कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है, तो किस में हुई है, कौन सी, 2012 में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2013 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है, तो यह है 93.75। ठीक है, तो निम्न में से अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात है, तो इसमें है 7:10, तो 7:10। ठीक है, 7:10। तो नेक्स्ट चलते हैं 91 से 91 देखो अलग पैराग्राफ दे रखा है, इसके भी मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है 2003 से 2004 के बीच मोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तो 23% निकल के। ठीक है, तो 92, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन में किस वर्ष
उत्पादन के ठीक बराबर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2002 और 2007। तो 93 पर चलते हैं। दिए गए कितने मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों से औसत अधिक था? तो ये था 4। ठीक।